हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम जानते हैं कि भगवान जी का आपके लिए क्या मैसेज है। इस टाइम पे काफ़ी लोग अवेकनिंग के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं और काफ़ी लोग बहुत कुछ सेल्फ मेड या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने में लगे हुए हैं और ऐसा मुझे मैसेजेस मिलते हैं। तो मे बी पॉसिबल आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो, आपकी लाइफ जर्नी पे आपको हेल्प करे। जल्दी से पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 में से कोई भी एक पाइल आप चूज़ कर लीजिए। मैं जल्दी से पाइल नंबर 1 के साथ आगे बढ़ती हूँ। ओके सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपकी पाइल में भगवान जी का आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, 5 of air, an unwise choice, learn what you can from this situation, review everyone's motives. Then change, wow. In life, nothing is permanent. Constant change is inevitable. Then ये मेरी न्यू डेक से है मैसेजेस, विजडम ऑफ भगवद गीता, 3 मोड्स। एंड लास्ट, इंडिविजुअलिटी। ओके सो गाइज, आपके लिए जो इंस्टेंटली मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं वो ये हैं कि पास में आपके साथ और अभी भी शायद से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स रहे हैं। फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं अपने लाइफ में, और पास में जो आपने चॉइसेस करी थी अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड, जो आपका तरीका था अपने फाइनेंसेस को डील करने का, वो ठीक नहीं था। जो चॉइसेस आपने अपने लाइफ में करी वो ठीक नहीं थी। उनके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं फाइनेंसेस के कारण आपके लाइफ में। हो सकता है कि फाइनेंसेस के कारण आपको काफ़ी ज़्यादा दूसरों से इंसल्ट भी झेलनी पड़ी हो। आप काफ़ी ज़्यादा, मैं ये देख रही हूँ कि एक्सेस में आपने खर्चा भी किया है, आपने प्रॉपरली अपने फाइनेंसेस मैनेज नहीं किए हैं। इनकम और स्पेंडिंग का जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मिसिंग था। तो जो चॉइसेस आपने की हैं पास में, उन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और उससे जो भी आप सीख सकते हैं अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए, उसे सीखने की ज़रूरत है। लेकिन जो भी पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई नो आप इस टाइम बिल्कुल ऐसे फील कर रहे हैं जैसे आप एक गड्ढे में हैं और वो गड्ढा लाख कोशिश करने पे भी भर नहीं पा रहा है। लेकिन साईं बाबा ऑरेकल डेक से आपके लिए कार्ड है चेंज। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सूखा है और यहाँ पे कितनी हरियाली है, उसी तरीके से हर चीज़ साईं बाबा कहना चाहते हैं आपसे कि हर चीज़ लाइफ में चेंज होती रहती है। चेंज ही है एक ऐसा लाइफ में जो कि परमानेंट है। कोई भी सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं है। आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ये सब कुछ टेम्पररी है। बहुत जल्द आपके लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है और वो चेंज बहुत करीब है। आप यकीन मानिए, वो चेंज आपके बहुत ज़्यादा करीब है। और ये जो भी सिचुएशन में आप अटके हुए हैं, जो स्टैग्नेंसी आपके लाइफ में है, ये बहुत जल्द ही आपको प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की तरफ लेकर जा रही है, जैसे कि आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं। मैं क्लोजली आपको दिखाती हूँ। देखिए, सूखे में आप हैं और आप बढ़ रहे हैं अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ। ओके सो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, चीज़ें अपने आप वर्कआउट होंगी, रास्ते आपके सामने अपने आप खुल जाएंगे। उसके अलावा हनुमान जी आपसे कहना चाहते हैं इंडिविजुअलिटी। इसके पीछे अपन मैसेज पढ़ते हैं जो कि कहता है, एट नो टाइम डिड आई नॉट एग्जिस्ट, नॉर यू नॉर एनी ऑफ दीज किंग्स, नॉर इन द फ्यूचर सेल एनी ऑफ अस सीज टू बी। ओके सो
मुझे इस कार्ड से बस यही मैसेज मिल रहा है कि आप अपने इंडिविजुअलिटी पे फोकस कीजिए इस टाइम पर। आपके आसपास जो लोग हैं उनके आपके लिए क्या मोटिव्स हैं, क्या इरादे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके जो मोटिव्स हैं आपके लिए वो ठीक ही हों। ओके, सो ये टाइम सिर्फ अपने आप पे फोकस करने का है, अपनी इंडिविजुअलिटी पे फोकस करने का है। अपने सेल्फ में आपको सारी सिचुएशन अपने साथ, अपने अंदर और अपने आसपास कैसे सुधारनी है उस पे फोकस करने का है। इस टाइम पे दूसरों पर एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना करके खुद पर एनर्जी ज़्यादा लगाइए, अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में ज़्यादा लगाइए। ओके, एंड देन ये कार्ड है जिसमें कितनी ब्यूटीफुल सी पिक्चर है गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की, 3 मोड्स, जो कि मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अगर आप क्रिएटिव वर्क में हैं तो अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए, अपने पैशंस को अपना टाइम दीजिए, ताकि आपका जो बिगड़ा हुआ मूड है वो भी ठीक होगा, और हो सकता है कि आपके क्रिएटिव पैशंस कुछ इस तरीके से हो कि आप उससे इनकम जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा गणेश जी से मुझे मैसेज ये मिल रहा है कि आपको अच्छे कर्मा करते रहना चाहिए, अपने अंदर की गुडनेस को कभी नहीं भूलना चाहिए। अच्छे कर्म करते रहिए, उससे आपके बुरे कर्मों का नाश होगा और नए अच्छे कर्म आप इकट्ठे कर पाएंगे। और लक्ष्मी जी जो कि गॉडेस है प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और सारी अच्छाइयों की, तो कुल मिला के आपको इन तीनों चीज़ों का समन्वय अपने लाइफ में बनाकर चलना है। अपनी क्रिएटिव पैशंस पे भी ध्यान दीजिए, अपनी हॉबीज़ पे, अपने पैशंस पे भी ध्यान दीजिए, गुडनेस यानी गुड कर्मा भी करते रहिए, और अल्टीमेटली लक्ष्मी जी आपके घर में अपने आप आ जाएंगी, है ना। जो मनी आप अपने लाइफ में चाह रहे हो, जो प्रॉस्पेरिटी और जो सुख समृद्धि आप अपने लाइफ में चाह रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आने लगेगी। ओके, सो बेसिकली ये जो पाइल है, इनके साथ मुझे यही लग रहा है कि उन्होंने पास में बहुत कुछ बुरा देखा है, बहुत गलत चॉइसेस भी की हैं लाइफ में, लेकिन पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। आपको अपनी इंडिविजुअलिटी पे, अपने आप पे फोकस करना है, चीज़ों को ठीक करने पे फोकस करना है। आपके लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, और बाकी अच्छाई पे, अपनी क्रिएटिव पैशंस पे ध्यान दीजिए। प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेल्थ जैसे यहाँ से भी दिख रहा है और यहाँ से भी दिख रहा है, वो आपके लाइफ में बहुत जल्दी एंटर करने वाली है। सो आई होप फॉर पाइल 1 कि आपके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट हुए होंगे। और उसके अलावा ये रीडिंग जो होती है काफ़ी सारे लोगों के लिए होती है, जनरल मैसेजेस होते हैं इसके अंदर। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, आप मुझसे अपने लिए पेड पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल 2 को चूज़ किया है देन आपके कार्ड्स देखते हैं। ओके, द थिंकिंग वुमेन। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा, ज़रूरी नहीं है इसमें वुमेन हैं तो आप मतलब अगर आप मेल हैं तो आपके लिए मैसेज नहीं है, ये मैसेज आपके लिए भी है। ओके, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, देन दिस इज अवेकनिंग। Look at things from different perspective. A temporary standstill. It's important to be yourself. Okay, then साईं बाबा ऑरिकल डेक से आपके लिए कार्ड है Do not judge. Free your mind of perceptions and judgments. Then Forest of Delusion. Okay, माता जी शेर पे विराजमान है। And then this is sense control. Okay, तो इमीडिएटली इस पाइल को देख के जो मैसेजेस हैं वो अल्टीमेटली यही है कि जिसने भी ये पाइल चूज़ करी है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में है, स्पिरिचुअल जर्नी के प्रोसेस से गुजर रहा है। तो भगवान जी की तरफ से आपके लिए मैसेजेस ये हैं
कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं या सोचती हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं। हालांकि कुछ कुछ केसेस में ये चीज़ अच्छी भी होती है। सही टाइम पे ओवर थिंकिंग नहीं बोलूँगी एग्जैक्टली, डीप थिंकिंग करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है, लेकिन हमेशा ये चीज़ नहीं होता है ना। तो कुल मिला के भगवान जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अनवांटेड थिंकिंग, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। डीप थिंकिंग इज़ नॉट बैड। अगर आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश करें, कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़ने की कोशिश करें, तो डीप थिंकिंग बिल्कुल बुरी नहीं है। उससे आपको काफ़ी विजडम और नॉलेज गेन होता है। लेकिन ओवर थिंकिंग हमेशा बहुत बुरी होती है। जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हम अपनी एनर्जी ज़बरदस्ती किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में जो हमारे लिए अच्छी नहीं है उसमें हम लगाए जा रहे हैं और अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, सो डीप थिंकिंग कीजिए, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिए। छोटी सी बात हो गई, आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। उन सब चीज़ों को जाने दीजिए। कोई भी चीज़ पकड़ के बैठने का कोई मतलब नहीं है। ओके, एंड देन ये कार्ड है अवेकनिंग, जो कि कहता है कि आपको अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा बदलना चाहिए, चीज़ों को देखने के तरीक़ों को थोड़ा बदलना चाहिए। या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से समझाऊँ तो स्पिरिचुअल जर्नी में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो परसेप्शन है, चीज़ों को देखने का तरीका है, आप बड़ी पिक्चर देखने लगते हैं, बिगर पिक्चर देखने लगते हैं। आपका पर्सपेक्टिव अपने आप ही चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैसेज आपके लिए यही है, आप एक चीज़ों की बड़ी पिक्चर को देखिए। जो भी आपके साथ हुआ है ये सब कुछ एक टेम्पररी स्टैंड स्टिल है। जो स्टैगनेंट एनर्जी आप फील कर रही हैं या कर रहे हैं, ये बिल्कुल टेम्पररी है, ये हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है। तो आप घबराइए बिल्कुल मत, चीज़ों की बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और उसके बाद एक मैसेज इसमें ये भी है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी योरसेल्फ। जो भी अभी तक आपके साथ हुआ है, जो भी चीज़ें घटित हुई हैं, उसके कारण आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं या हो चुकी हैं, और आपने ये रियलाइज़ भी नहीं किया है। आप फिर से अपनी पुरानी मेमोरीज़ में जाकर ढूंढिए कि आप जब पहले कैसे थे, कितना लाइफ को एंजॉय करते थे, छोटी छोटी चीज़ों में आपको कितनी खुशी मिला करती थी। लेकिन अब आप बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। इस चीज़ को नोटिस कीजिए, और जो आप एक्चुअल में हैं, जो अब आप बन चुके हैं, वो आप नहीं हैं। जो आप पहले थे वो आप थे। तो वही चीज़ें, जो एक्साइटमेंट, जो जॉय आपके अंदर हुआ करता था, उसे अपने अंदर वापस लाने की कोशिश कीजिए। ओके, देन साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि अपने माइंड को सब तरीके के जजमेंट से फ्री कीजिए। होता है ना बहुत बार कि हम कुछ लोग जो हमारे लाइफ में आते हैं, उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के परसेप्शंस अपने माइंड में बना लेते हैं। हर किसी को जज करने लगते हैं, हर सिचुएशन को जज करने लगते हैं। तो ये करना हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। जजमेंट की जो एनर्जी होती है, हम जब लोगों को जज करते हैं तो ये बहुत लो वाइब्रेशन एनर्जी है। आपको इस एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है। आप लोगों को जज करेंगे, लोग आपको जज करेंगे, अल्टीमेटली आपको दुख पहुंचेगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो हो रहा है सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, तो जज करना चीज़ों को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। ओके, एंड देन ये कार्ड जो है कहता है सेंस कंट्रोल, जो कि मुझे यही मैसेज देता है कि आप अपने आप पे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना सीखिए। जैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरीके से हमें अच्छा हेल्दी खाना है, कम सोना है, एक्सरसाइज को अपने लाइफ का पार्ट बनाना है, योगा को अपने लाइफ का पार्ट बनाना है, मेडिटेशन को अपने लाइफ का पार्ट बनाना है। इंद्रियां जो हमसे मांगती हैं, हमारी पांचों इंद्रियां जो हमसे मांगती हैं, उन सब पे हमको कंट्रोल रख के चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं करना है कि जो हमसे हमारा शरीर या हमारा माइंड मांग रहा है और हम दिए जा रहे हैं। नहीं, ये चीज़ बहुत गलत है। अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखिए,
हो सकता है तो फास्टिंग कीजिए, या फिर किसी और तरीके का आपको एडिक्शन है तो उन चीज़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और भगवान की तरफ अपना पूरा डिवोशन लगा दीजिए, वो आपको और भी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर करने में, एडिक्शन से दूर जाने में, और अपने जो सेंसेस है उन पे कंट्रोल रखने में। और ये बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये धीरे धीरे करने लगेंगे, इस पे आप एक्चुअल में जीत हासिल करने लगेंगे, तो आपको इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस ऑटोमेटिकली मालूम पड़ने लगेगी। ओके, एंड देन दिस इज़ फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन। ठीक है, माता रानी कहती हैं, when your intelligence has passed beyond the dense forest of confusion, you shall become indifferent to all scriptural injunctions in the past or the future. ओके, सो हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा फॉगी और कंफ्यूज फील करते हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, एग्जैक्टली ये सब क्यों हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा डिलेमा में होंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील करते होंगे, लेकिन माता रानी आपसे ये कहती हैं कि आप बहुत पावरफुल हैं, आप में ना जाने कितना मैजिक भरा पड़ा है और आप जानते भी नहीं हैं इस बात को बिल्कुल भी। और ये सब चीज़ें आप तब रियलाइज़ करेंगे जब आपका जो कन्फ्यूजन है, जो कंफ्यूज माइंड है, उससे सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। आप जैसे जैसे अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपके जब आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा तो जो पुराने जितनी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके एक एक करके उनका जो नॉलेज और विजडम है वो आपके पास अपने आप आ रहा है। और आप जैसे जैसे उन्हें और पढ़ेंगे और जानेंगे, आपकी जितना भी डिल्यूजन्स हैं वो मिटते चले जाएंगे और आप नॉलेज और विजडम गेन करते चले जाओगे। तो इसीलिए भगवान जी ने आपसे ये कहा है कि अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखिए और प्योर लव, प्योर डिवोशन के साथ भगवान जी की भक्ति कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। स्पिरिचुअल जर्नी के प्रोसेस में आप हैं, आप जब इस प्रोसेस को पार कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में जब आप लेवल अप हो जाएंगे अवेकनिंग जर्नी में, आप हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाएंगे, तो आपको ना जाने एंजल्स और भगवान जी आपको कितने सारे गिफ्ट्स देने वाले हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, बहुत कुछ लोगों को बहुत सारी मैजिकल पावर्स भी दी जाती हैं। तो अल्टीमेटली आपको चूज़ किया गया है कि आप दूसरों तक भगवान जी का साधन बन के दूसरों तक मदद पहुंचाएं, है ना। जो भगवान जी करना चाहते हैं, आप भगवान जी के करने उस हेल्प को लोगों तक पहुंचाने के लिए भगवान जी का साधन बन जाए। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है, बट उसके लिए पहले आपको इस सब प्रोसेस से गुजरना होगा। जब आप गुजर जाएंगे, हायर कॉन्शियसनेस में, हायर वाइब्रेशंस में पहुंच जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली आपके पास नॉलेज और विजडम गेन होने लगेगी और आप रियलाइज़ करेंगे कि आप कितने पावरफुल हैं, आपकी सोल कितनी पावरफुल है। ओके, सो यही था मैसेज पाइल 2 वालों के लिए। आई होप आपके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट हुए होंगे। आई नो ये रीडिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई है, बट अगर किसी भी रीज़न से आपको आपके माइंड में कोई भी और क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं या सेशंस बुक कर सकते हैं अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, डिटेल सब सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके, सो गाइज, अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था, देन हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। 8 of water, a desire to move on, the search for something more meaningful, spiritual and emotional growth. Okay, साईं बाबा ऑरिकल डेक से आपके लिए है चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। ओके गाइस, ये पाइल जो है कहीं ना कहीं पाइल 2 से मिलती हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है उसी के बाद का पाइल है ये, है ना। तो अगर आप चाहते हैं तो आप पाइल 2 भी जाकर देख सकते हैं इस पाइल को देखने से पहले।
ओके, देन एंकरेजमेंट। भगवान जी कहते हैं, लेट नॉट द वाइज डिस्टर्ब द माइंड्स ऑफ द इग्नोरेंट हु आर अटैच टू फ्रूटिव वर्क, दे शुड नॉट बी डिस्करेज्ड फ्रॉम वर्किंग बट एनकरेज्ड टू वर्क विद द स्पिरिट ऑफ डिवोशन। लीडरशिप। Whatever a great man does, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पाइल उन लोगों के लिए है जो कि स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर के अपने गिफ्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑलरेडी उन्हें मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड हैं और वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें एक्चुअल में जाना कहाँ है या भगवान जी उनसे क्या कराना चाहते हैं, है ना। ऑलरेडी आप काफ़ी चीज़ों से गुजर चुके हो। सो भगवान जी आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लिए डोर खुलने वाला है पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस का। आपकी जर्नी को वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपकी अब इस टाइम पे अभी हीलिंग चल रही है और आप हैप्पीनेस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो पीस और हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट वाली फीलिंग होती है, उसके तरफ आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो। ओके। उसके अलावा 8 ऑफ वाटर ये बताता है कि आप मूव ऑन करना चाहते हो लाइफ में। आप ऑलरेडी जो भी कुछ पास में हुआ है उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। आप कंटिन्यूसली चीज़ों को सर्च कर रहे हो, जगह जगह और नॉलेज और विजडम गेन करने की कोशिश कर रहे हो। नई नए स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हो, जहाँ से भी आपको ज्ञान मिल रहा है आप ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हो। चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। अपना जो नॉलेज है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। आपको वो स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ की तरफ आपने कदम रख दिए हैं। साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि आपने जो भी कुछ किया है बहुत ठीक किया है। आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। और साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपकी जर्नी को अप्रिशिएट करते हैं। बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है, वो इस तरीके से आपको कहना चाहते हैं। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि वो अपने कामों के लिए, वो जो दूसरों तक मदद पहुंचाना चाहते हैं, जो काम वो खुद आकर एकदम से नहीं कर सकते, उसके लिए वो आपको ज़रिया बनाना चाहते हैं। आपको भगवान जी का काम करना है, उनके दूत के समान काम करना है। या तो लोगों तक मैसेज पहुंचा के, लोगों तक हेल्प पहुंचा के, जो दीन और दुखी लोग हैं उनकी हेल्प करके, भगवान जी की प्रेरणा से जो डाउनलोड्स आपको मिलेंगे उससे आपको दूसरों तक हेल्प पहुंचानी है। सो साईं बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो आपको चैनल बनाना चाहते हैं उनके काम का। डिवाइन वर्क के लिए आपको चैनल बनाया जा रहा है। उसके बाद ये कार्ड कहता है लीडरशिप। ओके। जो लोग एक अच्छी पोजीशन पे होते हैं या फिर मोटिवेटर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, या फिर कुछ भी बड़ा पावर उनके पास होता है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दूसरे वे में बोलूँ तो इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, तो जो लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके पास पावर होती है। वो जिस तरीके का आचरण करेंगे, जिस तरीके से लोगों को बताएंगे, जो चीज़ें वो करेंगे, वैसा करने से आप अपने आसपास के जो लोग हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, उन सभी पे आप इम्पैक्ट डालते हैं। आपके पास वो पावर है। आप एक लीडरशिप पोजीशन पे जा रहे हो, ऑलरेडी हो भी, और आगे और भी अच्छी पोजीशन पे आप पहुंच जाओगे। तो आपके पास ये पावर है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। तो कुल मिला के आपको एक तरीके से ऐसे भी लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। जैसा जीवन आप जियोगे, जैसी लाइफस्टाइल आप रखोगे, जो आपकी सोच होगी, जो आप दूसरों तक पहुंचाओगे, उसे देख देख कर आपके आसपास के लोगों में भी चेंज आएगा। और वही चेंज आपको लेकर आना है इस धरती को और अच्छा प्लेस बनाने के लिए, स्वर्ग जैसा बनाने के लिए। ओके।
एंड देन ये कार्ड कहता है एंकरेजमेंट। भगवान जी आपको एंकरेज करना चाहते हैं कि सिर्फ फल की इच्छा से बंधे मत रहो। प्योर डिवोशन के साथ बिना किसी फल की इच्छा रखे सिर्फ काम करते रहो, काम करने में पीछे मत हटो। अभी आप सिर्फ प्योर डिवोशन से काम करो, आपके जो अच्छे फल, आप अच्छे कर्मा जो आप क्रिएट कर रहे हो उसका फल तो आपको अवश्य मिलना ही है। तो कुल मिला के भगवान जी का कहना ये है कि आप अपने काम के फ्रूट्स से अटैच मत हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बल्कि आपको डिवोशन की स्पिरिट के साथ अपना काम करते रहना है। वो आपको एंकरेज कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जो काम अभी तक कर रहे थे, अभी कुछ दिनों से आप प्रॉपरली वो काम नहीं कर रहे हैं या फिर उसे टाल रहे हैं, तो वो चीज़ मत कीजिए। भगवान जी आपको एंकरेज करना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, फ्रूट से अटैच ना हो के बस काम करते रहो। आने वाले वक्त में आपको फ्रूट्स भी मिलेंगे, बट सिर्फ इसीलिए कि आपके वर्क का आपको फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर फाइनेंशियली मैं कहूँ कि फाइनेंसेस नहीं मिल रहे हैं उतना जितना आप काम कर रहे हो, या फेम नहीं मिल रही है उतनी, तो आप उस चीज़ से अटैच होके मत रहो। आप बस अपना काम करते रहो। बस भगवान जी का आपके लिए यही संदेश है। ओके, सो आई होप पाइल 3 पीपल, आपके लिए जो मैसेज था वो आपको मिल गया होगा। ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। ओके, तो जो भी आपको इस वीडियो को देखकर लगता है, प्लीज़ अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे बहुत एंकरेजमेंट मिलता है गाइज, आप लोग अपने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मुझे देते हैं, अपनी बातें मुझसे शेयर करते हैं, और कुछ भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके।